गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमडी कॉलेज। जो ये मेरा लेक्चर है बीसी सेकेंडरी के लिए। सब्जेक्ट का नाम है C++। इसमें आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4। हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, अब यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 4 का नाम है जनरेटिंग फंक्शन, राइट। इसमें पहले टॉपिक आता है ओवरलोड्स एंड टेम्पलेट्स। ओवरलोडिंग क्या होती है एंड टेम्पलेटिंग क्या होती है, राइट। और टेम्पलेट फंक्शन क्या होती है, यानी ओवरलोड फंक्शन क्या होते हैं एंड टेम्पलेट फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक है। ओवरलोड फंक्शन में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सेम क्लास के अंदर जब सेम नाम के दो फंक्शन हो लेकिन उनके अंदर आर्गुमेंट्स अलग अलग हो या उन आर्गुमेंट्स की डेटा टाइप्स अलग अलग हो, तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे ओवरलोडेड फंक्शन कहलाते हैं। जैसे इन C++ टू डिफरेंट फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन कैन हैव द सेम नेम, उनका नाम सेम हो सकता है इफ देयर पैरामीटर आर डिफरेंट, और उनके पैरामीटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दो एक क्लास के अंदर दो सेम नाम के फंक्शन हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। either because they have a different number of parameter or because any of their parameter are of a different type, या उनके अंदर जो पैरामीटर है, सपोज दोनों के अंदर भी दो पैरामीटर है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन उनकी टाइप अलग अलग है, दैट इज पॉसिबल, वही पॉसिबल है। और एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया, ऑपरेट नाम का फंक्शन है, राइट। उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और उस ऑपरेट नाम के फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, ए और बी इंटीजर टाइप के। यहाँ पे रिटर्न हो रही है वैल्यू a into b। इसी तरह से ऑपरेट नाम का सेम फंक्शन है और इसके अंदर डबल टाइप के दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, रिटर्न हो रहा है a डिवाइड b। तो ये दोनों चलेंगे क्योंकि क्लास तो सेम है, लेकिन क्लास के अंदर क्या हो रहा है, दोनों फंक्शन के नाम सेम है लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या है, सेम है, लेकिन उनकी टाइप क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पर जब हम मेन पर आया, मेन के अंदर वैल्यू दे दी x = 5 y = 2, डबल इनटू वैल्यू दे दी n = 5.0 और n = 2.0, और हमने यहाँ पे सिक्योर कर लिया ऑपरेट x * y और cout ऑपरेट n * n, यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। तो आउटपुट जो आएगा इसका, आउटपुट आएगा 10 और इसका आएगा 2.5, राइट। तो ये पॉसिबल है। तो इस तरह के फंक्शन जो है वो आपके कहलाते हैं ओवरलोडेड फंक्शन। ओवरलोड फंक्शन में क्या होगा, इन ओवरलोडेड फंक्शन वी हैव द सेम क्लास, हमारे पास सेम क्लास होगी, यानी कि एक ही क्लास होगी। इस सेम क्लास के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ जो फंक्शन होंगे उनका नाम सेम होगा। फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर या तो अलग अलग होंगे, राइट। यानी कि सपोज दो फंक्शन है, फंक्शन का नाम सेम ही है, ऑपरेट, उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और उसके अंदर तीन आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, या दोनों के अंदर सपोज दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं तो दोनों की जो टाइप होगी, डेटा टाइप जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये होंगे आपके ओवरलोड फंक्शन। इन दिस एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल है जो एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पर दो फंक्शन है कॉल्ड ऑपरेट, उन्हें ऑपरेटर का नाम है, बट वन ऑफ देम हैज टू पैरामीटर। एक के अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं लेकिन उनकी टाइप क्या है, इंटीजर। अदर हैज टाइप डबल, दूसरे के अंदर भी क्या है, नाम सेम है उसका और उसके अंदर पैरामीटर भी दो ही पास हो रहे हैं लेकिन उनकी टाइप क्या है, डबल। तो द कंपाइलर नोज व्हिच वन टू कॉल इन ईच केस बाय एग्जामिनिंग द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट एंड द फंक्शन इज कॉल्ड। इफ इट इज कॉल्ड विद टू इन आर्गुमेंट इट इज कॉल्ड टू द फंक्शन डबल वाला। तो यहाँ पर कंपाइलर को कंफ्यूजन नहीं होगा, कंपाइलर इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कौन से फंक्शन को किस टाइम पे कॉल करना है। In this example, both function have different behavior. The int version multiply its argument, जो int वाला हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, दो आर्गुमेंट की मल्टीप्लाई हो रही है। while the double version divide them, और डबल वर्जन के अंदर क्या कर रहे हैं, दो आर्गुमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। This is generally not a good idea. Two functions with the same name are generally expected to have at least a similar behavior. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि दो फंक्शन जब सेम नाम के हैं तो उनका बिहेवियर भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, उनका बिहेवियर भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बट दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट दैट इज एंटायरली पॉसिबल फॉर देम नॉट टू। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। एक क्या कर रहा है, दोनों का नाम सेम है, एक क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और दूसरा क्या कर रहा है, डिवाइड। Two overloaded functions, that is two functions with the same name, have entirely different definition
for all purposes different function that only happen to have the same name। यहाँ पर दो फंक्शन है लेकिन दोनों की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग है। दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। एक क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई आर्गुमेंट्स की, और एक क्या कर रहा है, दो आर्गुमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। नोट that a function cannot be overloaded only by its written type, at least one of its parameter must have a different type। जो इसके पैरामीटर्स हैं उनकी कम से कम डिफरेंट टाइप होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है फंक्शन टेम्पलेट। ये तो क्या ओवरलोड फंक्शन। ओवरलोड फंक्शन के अंदर क्या होगा, फंक्शन का नाम सेम होगा, फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है तो उनकी जो टाइप है, डेटा टाइप है पैरामीटर की, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये था ओवरलोडेड फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शन। लेकिन ये गुड आइडिया नहीं है, ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब फंक्शन का नाम सेम हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, उनका बिहेवियर भी सेम ही होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन टेम्पलेट। ओवरलोडेड फंक्शन में हैव द सेम डेफिनेशन। ओवरलोडेड फंक्शन के अंदर क्या होता है, डेफिनेशन सेम होती है। फॉर एग्जांपल यूजिंग नेम स्पेस, यहां पर एक फंक्शन बनाया इनटू सम, मतलब हमने दूसरा एग्जांपल लिया और उसके अंदर डेफिनेशन सेम कर दी दोनों फंक्शन की। पहला जो फंक्शन बनाया सम नाम का, उसको इंटीजर डेटा टाइप कर रहा है और उसके अंदर इंटीजर टाइप की जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं रिटर्न कर रहा है a प्लस b, यानी दोनों पैरामीटर का सम, यानी दो आर्गुमेंट का सम रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट बनाया डबल। इसके रिटर्न टाइप फंक्शन की क्या है, डबल है, फंक्शन का नाम क्या है, सम। इसके अंदर डबल नाम के ही दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और उनका सम रिटर्न हो रहा है, रिटर्न a प्लस b। हमने मेन बनाया, मेन के अंदर हमने उनको कॉल कर लिया और प्रिंट कर दिया, आउटपुट हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ओवरलोडेड फंक्शन जो है, यहाँ पर इन दोनों ओवरलोडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, सेम है, लेकिन आउटपुट क्या है, डिफरेंट है। हियर सम इज ओवरलोडेड विद डिफरेंट पैरामीटर टाइप। यहाँ पर सम क्या है, ओवरलोडेड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो टाइप है पैरामीटर्स की वो क्या है, डिफरेंट है। एक में इंटीजर टाइप का डेटा पास हो रहा है और एक के अंदर डबल टाइप का डेटा पास हो रहा है, यानी कि एक के अंदर इंटीजर टाइप के पैरामीटर है और एक के अंदर डबल टाइप के पैरामीटर है। तो इसलिए ये सम कैसा फंक्शन हो गया, ओवरलोडेड फंक्शन हो गया। सम कैसा फंक्शन हो गया, ओवरलोडेड फंक्शन हो गया, बट विद द एग्जैक्ट सेम बॉडी। लेकिन उनकी क्या है, डेफिनेशन सेम है, दोनों काम सेम कर रहे हैं। The function sum could be overloaded for a lot of type and could make sense for all of them to have the same body। इस तरह से हम लॉन्ग के लिए भी, डबल के लिए भी, फ्लोट के लिए भी, इंट के लिए भी, इस तरह से हमने चारों तरह के अलग अलग क्या होंगे, यहाँ पर सेम तो बॉडी होगी उनकी, लेकिन यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, सबका अलग अलग आएगा अगर हम अलग अलग टाइप का डेटा इसके अंदर पास करेंगे। C++ has the ability to define function with generic type। C++ के अंदर एबिलिटी है हम फंक्शन को जेनेरिक टाइप का बना दे, हम फंक्शन को जेनेरिक टाइप का बना दे। एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन नोन एज फंक्शन टेम्पलेट। जो जेनेरिक फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट फंक्शन, टेम्पलेट बोलते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शन टेम्पलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है बॉडी फंक्शन टेम्पलेट। तो जो जेनेरिक फंक्शन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं फंक्शन टेम्पलेट। Defining a function template follow the same syntax as a regular function except that is preceded by the template keyword and a series of template parameter enclosed in angle bracket। अगर हमें कोई टेम्पलेट फंक्शन बनाना है, जेनेरिक फंक्शन मतलब टेम्पलेट फंक्शन किस तरह के फंक्शन हुए, टेम्पलेट फंक्शन इस तरह के हुए। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है जिसका नाम है सम। उसके अंदर हम डेटा डाल रहे हैं इंट a और इंट b और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है a प्लस b। ऐसे अगर मैं प्लॉट के लिए बनाऊं, प्लॉट सम प्लॉट a प्लॉट b और ये यहाँ रिटर्न कर रहा है a प्लस b। ऐसे में डबल चीज बनाऊं, डबल फंक्शन का नाम सम डबल a डबल b
फंक्शन है, ये फंक्शन काम तो सेम ही कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या है तीनों की सेम है, राइट, और फंक्शन का नाम क्या है सेम है। तो इस काइंड के फंक्शन जो है उनके लिए बनाया है टेम्पलेट फंक्शन, उनके लिए बनाया है फंक्शन टेम्पलेट, जिन्हें बोलते हैं जेनेरिक फंक्शन, राइट। जेनेरिक फंक्शन अगर हमें बनाने हैं तो जेनेरिक फंक्शन बनाने के केस में क्या होगा, हमें बार बार क्या है सेम ही फंक्शन है, डेफिनेशन सेम ही है और सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शन बनाने के जेनेरिक फंक्शन वो सब डेटा में चलेगा, वो जेनेरिक बन जाएगा। तो वो बनेगा कैसे, उसे बनाने के लिए इसमें क्या होगा, टेम्पलेट कीवर्ड आएगा, टेम्पलेट कीवर्ड के बाद एंकर ब्रैकेट में टेम्पलेट पैरामीटर्स आएंगे और फिर आएगी फंक्शन डिक्लेरेशन, और फिर आएगी फंक्शन डिक्लेरेशन। ये आपका होगा सिंटैक्स, सिंटैक्स इसका होगा ये होगा सिंटैक्स टेम्पलेट फंक्शन का। टेम्पलेट कीवर्ड आएगा, एंकर ब्रैकेट में टेम्पलेट के पैरामीटर्स आएंगे, उसके बाद फंक्शन की डिक्लेरेशन आएगी। The template parameter are a series of parameters separated by commas. टेम्पलेट पैरामीटर के अंदर आप कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं और उन्हें सेपरेट करेंगे कॉमास से। These parameter can be generic template type. ये जो पैरामीटर होंगे जेनेरिक टेम्पलेट टाइप के होंगे by specifying either the class or type name keyword followed by an identifier. उनसे पहले तो क्लास लगी रहेगी और उनकी टाइप नेम लगा रहेगा, जो भी टाइप नेम होगा, और उसके बाद एक आइडेंटिफायर नियमित नाम देगी। This identifier can then be used in the function declaration as if it was a regular type. For example, a generic sum function could be defined. अगर आप अब देखो हम एक generic sum function बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट कीवर्ड यूज करा, हमने एक टाइप बना दी क्लास, यहाँ पे सम टाइप लिख दिया, क्लास सम टाइप एक नाम एक आइडेंटिफायर लिख दिया। यहाँ पर ये इसकी क्या हो गई टाइप हो गई सम टाइप, यहाँ पर फंक्शन का नाम हो गया सम टाइप ए सम टाइप बी, ये जो होगी इसकी क्या डिक्लेरेशन और ये क्या होगी यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ क्या होगी डेफिनेशन। तो हम इस तरीके से एक टेम्पलेट फंक्शन बनाएंगे। अब इस टेम्पलेट के अंदर सम टाइप में चाहे आप इंटीजर टाइप का डाल दो, सम टाइप में चाहे आप डबल टाइप का डाल दो, सम टाइप में चाहे आप फ्लोट टाइप का डाल दो, आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन आपका कहलाता है फंक्शन टेम्पलेट या टेम्पलेट फंक्शन या जेनेरिक फंक्शन। इस काइंड के फंक्शन आपके जेनेरिक फंक्शन कहलाते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द जेनेरिक टाइप इज स्पेसिफाइड विद कीवर्ड क्लास और कीवर्ड टाइप नेम इन द टेम्पलेट आर्गुमेंट। तो यहाँ पर क्लास के बाद जो आप यहाँ पे टाइप दोगे वो टाइप सबके लिए जनरल हो जाएगी। एक तरह से जेनेरिक फंक्शन क्या होते हैं, जनरल फंक्शन होते हैं। जनरल फंक्शन क्या होते हैं, जनरल फंक्शन के अंदर आप किसी भी टाइप का डालो वो आपको आउटपुट दे देगा। अभी तक क्या था, अभी तक तो यहाँ आपको अगर आप फंक्शन कॉल करोगे तो केवल एक फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा डाल सकते हो। यहाँ पर अगर ये वाला फंक्शन यूज करोगे तो इसके अंदर केवल फ्लोट टाइप का डेटा डाल सकते हो। यहाँ ये वाला फंक्शन यूज करोगे तो इसके अंदर केवल डबल टाइप का डेटा डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको तीन फंक्शन बनाने पड़े। अगर आप टेम्पलेट फंक्शन यूज कर रहे हो या जेनेरिक फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर केवल आपको क्या बनाना पड़ा, केवल एक फंक्शन बनाना पड़ा। ये रियूजेबिलिटी ऑफ कोड भी इधर सारे यहाँ पे रियूजेबिलिटी ऑफ कोड भी हो रहे हैं। और इस तरह के फंक्शन क्या फंक्शन हो गए, जनरल फंक्शन हो गए। इस तरह के फंक्शन क्या हो गए, जनरल फंक्शन हो गए। इस तरह से हम ये टेम्पलेट फंक्शन बना सकते हैं। और ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं जेनेरिक फंक्शन या फंक्शन टेम्पलेट, राइट। जेनेरिक फंक्शन भी हमें बोलते हैं। तो इस तरह के फंक्शन जेनेरिक फंक्शन होते हैं जो सब डेटा टाइप के लिए क्या हो जाते हैं, जनरल फंक्शन बन जाते हैं। सब डेटा टाइप के लिए जितनी भी डेटा टाइप है सबके लिए जनरल फंक्शन बन जाएंगे। अब आप इन फंक्शन के अंदर किसी भी टाइप का डेटा डालो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा डालोगे तो इंटीजर टाइप का आउटपुट देगा। अगर आप इसके अंदर फ्लोट टाइप का डेटा डालोगे तो फ्लोट टाइप का आउटपुट देगा। अगर आप इसके अंदर डबल टाइप का डेटा डालोगे तो ये डबल टाइप का आउटपुट आपको दे देगा। तो ये फंक्शन आपके जनरल फंक्शन होते हैं, राइट। ये यूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए यूज होते हैं जनरल फंक्शन। जेनेरिक फंक्शन भी बोलते हैं, इनको जेनेरिक फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। जेनेरिक फंक्शन और फंक्शन टेम्पलेट, हम फंक्शन टेम्पलेट बोलते हैं। तो हम एक जेनेरिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये जेनेरिक फंक्शन क्या है, जनरल फंक्शन है। ये जनरल फंक्शन क्या होंगे, इनके अंदर हम
किसी भी टाइप का डेटा जो है एंटर कर सकते हैं। जिस टाइप का डेटा आप इसके अंदर एंटर करोगे उसी टाइप का आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब तक आप जो प्रोग्राम बनाए हैं उनके अंदर अगर आप 3 टाइप के डेटा आपको बनाना होगा, आपने 3 टाइप का क्या बनाया, फंक्शन बनाया, जैसे 3 बार लिखा। लेकिन जनरिक फंक्शन के केस में आप केवल एक बार फंक्शन बनाओगे और इसके अंदर बार बार आप उसको जैसे भी डालोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं आपके जनरल फंक्शन, जिन्हें बोलते हैं जनरल फंक्शन या फंक्शन टेम्पलेट, राइट। बनेगी कैसे, ये इसका सिंटैक्स है। टेम्पलेट कीवर्ड आएगा, एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। टेम्पलेट कीवर्ड आएगा। टेम्पलेट कीवर्ड के बाद रेगुलर टाइप ऑफ टेम्पलेट पैरामीटर आएंगे। यहाँ पे क्लास कीवर्ड आएगा, यहाँ पे इसकी डेटा टाइप आएगी, पैरामीटर के ऊपर कुछ भी पैरामीटर टाइप है। इसके बाद फंक्शन की डिक्लेरेशन आएगी, सम टाइप फंक्शन का नाम, इसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे। राइट, तो ये आपका सिंटैक्स है टेम्पलेट फंक्शन का। टेम्पलेट कीवर्ड आएगा, क्लास कीवर्ड आएगा, यहाँ पे डेटा टाइप आएगी, इसके बाद ये डेटा टाइप यूज हुई है, यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा और यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन आएगी। तो इस तरह से हमारे जो ये टेम्पलेट फंक्शन है वो इस तरीके से बनते हैं। राइट, इस तरह से हम जनरली फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ओवरलोडेड फंक्शन एंड टेम्पलेट फंक्शन। ओवरलोडेड फंक्शन और टेम्पलेट फंक्शन में ये डिफरेंस है, राइट।